गाइस, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल की प्रमुख रचनाओं को जो एग्जाम में पूछी गई हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है। गद्य साहित्य में निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कवि वचन सुधा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? प्रिय प्रवास। अश्लील गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग से। छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी है? महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से छायावादी युगीन कवि नहीं है मैथिली शरण गुप्त। विदेशी सत्ता प्रतिष्ठित हो जाने के कारण देश की जनता में गर्व और उत्साह का अवसर न रह गया था। उपर्युक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि कौन है? अज्ञेय। निम्नलिखित में से कौन सा कवि पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित नहीं हुआ? जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं? झरना। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? राष्ट्रीय काव्यधारा के। निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है? जयशंकर प्रसाद। शोषण का विरोध एवं शोषकों के प्रति घृणा किस काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं मानी गई हैं? प्रगतिवाद। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं? मुक्तिबोध। नई कविता की आधारभूत विशेषता वह किसी भी दर्शन के साथ बांधी हुई नहीं है। निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि हैं? जयशंकर प्रसाद। प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। ऊपर उद्धृत वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है? अज्ञेय का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? चित्रधार। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943 ईस्वी। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? अज्ञेय। नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? सन 1936 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? इस काव्य में लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक काल से संबंधित है? आधुनिक हिंदी काव्य आधुनिक कवियों के इसी स्वच्छंद और समर्थ व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे माना जाता है? सुमित्रानंद पंत को। आंसू की रचना किस कवि ने की है? जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन महादेवी की रचना है? सांध्य गीत। छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। जयशंकर प्रसाद की रचना है लहर। छायावाद युग का समय कब से कब तक माना जाता है? सन 1919 से 1938 ईस्वी तक। निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि सम्मान से विभूषित किया गया है मैथिली शरण गुप्त को। कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचयिता जयशंकर प्रसाद ने? कामायनी। कौन सा नया अलंकार छायावाद की देन है? मानवीकरण अलंकार। कनुप्रिया किससे संबंधित रचना है? छायावादोत्तर युग से। निम्नलिखित में से किस कवि ने दो युगों छायावाद व प्रगतिवाद का प्रतिनिधित्व किया है? निराला ने। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? साम्यवाद है। प्रगतिवादी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवादी कवियों को सहानुभूति है श्रमिकों व पीड़ितों से। प्रयोगवादी काव्य है स्वच्छंद मुक्त काव्य। प्रयोगवाद की विशेषता है नवीनता के प्रति आग्रह। तार सप्तक के संपादक प्रवर्तक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या है 3। नई कविता का प्रकाशन माना जाता है सन 1954 ईस्वी से। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया? ब्राह्मण पत्रिका का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई? प्रेम माधुरी। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि कौन है? अज्ञेय हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है? युगांत। परशुराम की प्रतीक्षा किस कवि की कृति है? दिनकर की। स्वर्ण किरण पंत जी का किस वर्ग का काव्य ग्रंथ है? नव मानवतावादी। द्वापर रचना है मैथिली शरण गुप्त जी के। प्रिया प्रवास महाकाव्य के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरियोध हरिश्चंद्र चंद्रिका की पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक प्रवर्तक हैं अज्ञेय। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। उपर्युक्त निम्नलिखित में से किस आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 ईस्वी में किस साहित्यकार की अध्यक्षता में हुई थी?
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? प्रेमचंद। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? नेमीचंद जैन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? साकेत। द्विवेदी युग की कविता को कहा जाता है इतिवृत्तात्मक। निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की कौन सी समयावधि मान्य है? 1936, 1943 तार सप्तक से संबंधित है? धर्मवीर भारती। हरिओद का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। अणिमा। द्विवेदी युग की कृति है द्वापर। सही सुमेलित है भवानी प्रसाद मिश्र। प्रयोगवाद। प्रगतिवादी कवि नहीं है भवानी प्रसाद मिश्र। झरना के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। छायावादी कवि हैं सुमित्रानंद पंत। भारतेंदु की रचना प्रेम माधुरी। सही सुमेलित है रासमेरथी खंडकाव्य। छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति चित्रण।